हालेलुया। Hallelujah. थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। सब जन अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे सब जन। ग्लोरी जीसस। इस समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ग्लोरी फादर, धन्यवाद यीशु। इस समय के लिए खुदावन का धन्यवाद करेंगे। ग्लोरी फादर, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। वेलकम टू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा से। परमेश्वर की मर्जी को मांगो अपने जीवनों में, अपने घराने में। खुदावन की योजना को मांगो। खुदावन दे अपनी मर्जी को प्रकट कर, जाहिर कर परमेश्वर। ग्लोरी जीसस कि मैं फल को लेकर आ सकूं खुदावन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। यस लॉर्ड। हालेलुया। लेब्रोसा पाशी कोंडोलो रोपो पोपो सिकांडला रप शिकोंडला रप पोपो लेब्रोरी कोंडला रप शिकोंडला रप। सब जन प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे सब जन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। थैंक यू फादर। परमेश्वर की मर्जी को मांगो अपने जीवन में। परमेश्वर आपने कहा कि मैंने तुम्हें चुना कि तुम फल लाओ। परमेश्वर मैं वो फल ला सकूं, मेरा वो फल बना रह सके। परमेश्वर मुझे छू के ब्लेस कर पवित्र आत्मा। मेरी मदद और सहायता कर पवित्र आत्मा। ग्लोरी जीसस। मांगो मांगो परमेश्वर से। थैंक यू जीसस। जितना वचन परमेश्वर आज हम सुने सो अपना फल को लाए। हर शैतान की योजनाएं जो इन वचनों के खिलाफ है, प्रभु की आग से वो जले। ये वचन हमारे हृदयों की गहराइयों में छपे। परमेश्वर जितना वचन आज सुने, हम इस पर चलने वाले, मनन करने वाले और अड़े और खड़े रहने वाले बन सके। ग्लोरी जीसस। मांगो परमेश्वर से कि हम इस वचन पर अड़े और खड़े रहने वाले बन सके। परमेश्वर हम पवित्र आत्मा जी हमारी मदद और सहायता कर, वचन को सुनने में, समझने में, पढ़ने में, प्रार्थना में। पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करो। ग्लोरी जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। लेब्रो राखुंडला रब्बा बसी केंडले रे बे। धन्यवाद यीशु। परमेश्वर सारी महिमा आपके नाम को मिले मेरे खुदावन। पिता इन्हें आपके हाथों में सौंपते मेरे प्यारे प्रभु। हर शैतान की योजना इनकी लाइफ से बाय फेथ यीशु के नाम में खत्म हो। परमेश्वर आपकी अगुवाई को, आपकी मर्जी को मेरे सामर्थ्य खुदावन में इनके जीवनों में चाहता हूं मेरे खुदावन। जितने ऑनलाइन देख रहे मेरे परमेश्वर, मैं आपकी मर्जी को उनके जीवनों में चाहता हूं मेरे खुदावन। आपका आत्मा उन्हें छू के ब्लेस करे मेरे परमेश्वर। आज मेरे परमेश्वर जितना वचन सुने सो गुना फल को लाए। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपके हाथों में सौंपते और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। स्वागत है आप सबका परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। जिस हजूरी में आकर आप कभी भी से वापस नहीं जाते। आमीन, हालेलुया। तो हम सबसे पहले टेस्टमनी को लेंगे। हालेलुया। मेरी एक टेस्टमनी है। पिछले मंगलवार को हमने नाइट प्रेयर मीटिंग रखी थी फास्टिंग में, तो मैं उसमें आई थी फास्टिंग मीटिंग में। तो मेरे परिवार में से मैं ही थी, तो हमने सबने यहाँ पे दुआ की परमेश्वर के आगे पूरी फुल नाइट प्रेयर मीटिंग में रहे। और परमेश्वर ने घर मेरे भाई को टच किया। उसको बाथरूम की प्रॉब्लम थी, किडनी की प्रॉब्लम थी, उसको बाथरूम नहीं आता था। अब वो 3-4 बार
दिन में जाता है और उसको बाथरूम भी आ रहा है Yes, और उसका amen. बिना कोई दवाई बिना कोई इंजेक्शन के उसका 10 ग्राम ब्लड बढ़ा है। Yes, ये सारी महिमा मैं परमेश्वर को देती हूँ और परमेश्वर के दास शुभम पास्टर शुभम को देती हूँ। मैं बड़ा दिल से धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर का कि उसने मेरे ब्रदर को ब्लेस किया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर के नाम को मिले, क्योंकि करने वाला परमेश्वर वो महान है। उसने कहा कि जो कुछ मनुष्य से नहीं हो सकता वो मैं कर सकता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है। आमीन। आमीन। सब जन बैठ जाए अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। Glory Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु। हालेलुया। हालेलुया। हम पढ़ेंगे मत्ती मत्ती 7 मत्ती 7 उसके 24 को। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता हो वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो कि अपनी नींव चट्टान पर डालो। अपनी नींव चट्टान पर डालो। अपने विश्वास को मजबूत बना। अपने विश्वास को मजबूत बना। हालेलुया। हालेलुया। आगे लिखा कि परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर ने इस वचन में क्या कहा? कहता कि जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, हालेलुया, जो मेरी बातें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर किस पे बनाया? चट्टान पर। हालेलुया। हालेलुया। उसके पास बुद्धि थी, उसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर। कि जब बारिश आई, ओस पड़ी, आंधियां आई, उससे टकराई तो भी उससे नहीं गिर पाई, उस घर को नहीं गिरा सकी। हालेलुया। पर जिसने अपना घर बालू पे बनाया, क्या हुआ? क्या हुआ? जिसने अपना घर बालू पर बनाया उसके साथ क्या हुआ? उसका घर आंधियां आई, मींह बरसा और क्या हुआ? उसका घर गिर गया। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम विश्वास की बात करें तो क्या हमारा विश्वास
ऐसा है परमेश्वर के प्रति कि जो मर्जी, जैसी मर्जी परिस्थितियां हो, मेरी परिस्थितियां जो मर्जी कहे, मेरे हालात जो मर्जी कहे, क्या आज कलीसिया का, चर्च का ऐसा विश्वास है कि मैं चाहे जितनी बड़ी मर्जी प्रॉब्लम में हूं, परेशानी में क्यों ना हो, क्या आज इतना उसका विश्वास चट्टान की तरह है कि परमेश्वर छुड़ाए जाना छुड़ाए, वो ही परमेश्वर है। हालेलुया। आज चंगियाई लेना सब जानते चाहते हैं, पर अपना जीवन देना परमेश्वर को कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं अपनी चंगियाई को लेना, सब चाहते हैं, पर परमेश्वर को अपना जीवन देना कोई नहीं चाहता। हालेलुया। सब आप ज्यादातर लोग परमेश्वर के पास कौन सी इच्छा को लेकर आते हैं? कौन सी इच्छा को लाते हैं परमेश्वर के पास? बस जैसे एक वैद्य के पास आते हैं ना, डॉक्टर के पास, दवाई खाई, आराम मिला और बस फिर दोबारा जाते नहीं। उसी तरह आज लोग परमेश्वर के पास आते हैं चंगियाई लेने के लिए, और जब भी नोटिस करना वही लोग क्या होंगे, ज्यादा विरोध में होंगे। उन्होंने अपना काम तो निकाल लिया, उनको प्रॉब्लम थी, परेशानियां थी, चर्च गए, प्रभु ने ब्लेस किया, ठीक किया। बाद में अगर देखो तो वही लोग जो जिन्होंने चंगियाई पाई, वो लोग आज भी प्रभु का विरोध करते हैं, प्रभु से शिफा पाके। क्यों? अगर बाइबल को पढ़े, जब प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताते कि इतने, यूहन्ना ने कहा कि इतने काम किए कि अगर एक एक बात लिखी जाती तो क्या होता, पूरे ब्रह्मांड में ना समाती। हालेलुया। कहता कि इतने काम जो खुदावन यीशु ने कितने टाइम में किए, 3.5 साल की सेवकाई में जो कर दिए, इतनी किताबें लिखी जाती कि वो पूरी पृथ्वी पर ना समाती। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने खुद जब 5000 पुरुषों को खाना खिलाया तो उसमें भी बच्चे अलग थे और लड़कियां जो थी वो अलग थी। हालेलुया। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह ने 4000 को भी खिलाया। हालेलुया। कितनों को? अंधों को आंखें दी, जिनमें दुष्ट आत्माएं होती थी, प्रभु उनको क्या करता था? चंगा करता था, उनसे क्या करता था? आजाद करता था। पर जब प्रभु यीशु मसीह को सिलीब पर चढ़ाया गया, सूली पर चढ़ाया जाने वाला था, तो क्या हुआ? उस टाइम भी वही लोग साथ में खड़े हुए देख रहे थे कि यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया जा रहा है। हालेलुया। वही लोग देख रहे थे, वही। क्यों? तब उनको जरूरत थी प्रभु की, उसके पास गए, उन्होंने जैसे ही शिफा पाई, क्या हुआ? बाद में क्या हुए? वो बाद में क्या हुए? फिर जब प्रभु को सूली पे चढ़ाया गया, वही लोग खड़े देखते थे। हालेलुया। और वही लोग विरोध में भी थे। क्या आज जब हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, क्या अपना दिल, अपना विश्वास, अपने आप को क्या हम चेक करते हैं कि हम कहीं डगमगा तो नहीं रहे? हमारा विश्वास, हम किसी की बातों पे तो नहीं आ रहे? किसी ने हमें कहा तो हमने चर्च जाना तो नहीं बंद कर दिया? जब किसी रिश्तेदार ने फोन करके कहा, वो भी कभी अगर बीमार होंगे, घर में कोई प्रॉब्लम होगी, तब वो फोन नहीं करेंगे। अगर उनको पता चल गया ना ये चर्च जाता, तो वो भी फोन कर देंगे, हाँ तू चर्च गया है, प्रबल है। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, हालेलुया, क्या होता है कि जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हम एक जगह पर अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते, एक जगह पर अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते कि क्या होगा, कैसे करेंगे। प्रार्थना
नहीं कर पाते। किसके ऊपर डिपेंड है? बस संडे चर्च जाने पे। हालेलुया। उनका अपना विश्वास कहाँ है? उनका अपना फेथ कहाँ है? लोगों की उनको चिंता है कि लोग क्या कहते हैं। वो ये नहीं सोचते कि प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा है, कि प्रभु ने अगर उन्हें अपने पास बुलाया है तो क्या योजना बनाई है परमेश्वर ने उनके लिए। इसीलिए पौलुस ने कहा इब्रानियों 3:12 में कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन सा मन? अविश्वासी मन। हालेलुया। कहता कि चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। क्यों कहा पौलुस ने इस बात को? अविश्वास। हालेलुया। आपको पता है कि शैतान को कैसे मौका मिलता है कि जब वो कहीं भी हमें कम पाता है, अविश्वास कहीं भी वो देखता है कि हाँ इसका विश्वास अब क्या हो रहा है, टूट रहा है, ये टूट चुका है, इसका विश्वास टूट रहा है, ये अविश्वासी के माने बन रहा है। हालेलुया। अब इसका फेथ नहीं है प्रभु के ऊपर, ये मांग मांग के थक गया। हालेलुया। कोई खड़ा नहीं रहना चाहता, कोई अड़ा और खड़ा नहीं रहना चाहता कि परमेश्वर ने मुझे चुना है। अगर आज मैं गया हूं, सिर्फ पहले दिन ही मैं इस विश्वास के साथ मत जाऊं कि मेरा बेटा जब मेरी बीमारी चली जाएगी मैं इस प्रॉब्लम से आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया। अपना एक फेथ लेके जाओ कि नहीं, परमेश्वर अगर मुझे इस प्रॉब्लम से शिफा मिलेगी, मैं सारा जीवन तुझे दे दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर किसी चीज की मांग नहीं करता, पर लोग आज परमेश्वर से ले तो लेते हैं पर अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देते। ले तो लेते हैं परमेश्वर से चंगियाई को, उद्धार को, पर वो उद्धार के लिए अपना जीवन परमेश्वर को नहीं देना चाहते। हालेलुया। वो चाहते हैं फिर से पुरानी लाइफ जीना। क्यों? क्योंकि उनको मसीह की दी हुई जिंदगी, प्रभु यीशु मसीह ने जो उनको लाइफ दी, वो उनको पसंद ही नहीं। किस काम के लिए चुना? वो चाहते ही नहीं कि हम स्वर्ग के क्या हो, अधिकारी हो। हालेलुया। इसीलिए पौलुस ने कहा कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। कि तुम में से बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर ले जाए। हालेलुया। आज लोग भी लोगों का, आपको बता रहा हूं कि शैतान अगर इस्तेमाल करेगा तो लोगों को आपके लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है। लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, उनके जरिए से शैतान आपसे क्या करता है? बात करता है। हालेलुया। लोगों के जरिए, उनके मुंह के थ्रू बातें करता है। वो तो पूरी फोकस में रहता है कि मैं कहां इसे कमजोर पाऊं और क्या करूं, इसे मैं गिराऊं। क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं कि शैतान की योजना हमारे जीवन में पूरी हो। वो तो चाहता है कि ये, जैसे वो इस समय स्वर्ग का अधिकारी नहीं है, उसके पास वो स्वर्ग नहीं जा सकता, उस टाइम में वो चाहता कि ये भी मेरे साथ नरक की आग में डाले जाए। हालेलुया। इसीलिए शैतान क्या करता है? दिन रात लगा रहता है कि इसे मैं कैसे गिराऊं, इस बंदे का मैं क्या करूं। हालेलुया। क्या करना है? अपने विश्वास को स्थिर रखना है, उस चट्टान की तरह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या किया? उसे बुद्धिमान कहा जिसने अपना विश्वास किस पर बनाया? चट्टान की तरह। जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर। आंधियां आई, शैतान
अगर विश्वास की बात करें तो कैसा दुख आया, तो क्या हुआ, अगर उसकी बात करें हम, जो परमेश्वर का एक जन था कि उसने भी क्या किया कि दुख आए, उसने उसकी लाइफ में दुख भी आए, तो उसने जो उसका बिजनेस था वो भी बंद हो गया, जो बच्चे थे वो भी चले गए, पर फिर भी वो एक जगह पर क्या रहा, स्थिर रहा। उसने अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया, वो उसका फेथ था परमेश्वर के ऊपर। तो सदरक मेशक और अबेदनगो ने भी कहा कि नहीं परमेश्वर, तू छुड़ाए या ना छुड़ाए, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, राजा की मूर्ति के आगे हम नहीं झुकेंगे। जबकि राजा ने दूसरा अवसर भी उन्हें दिया, वो फिर भी नहीं डरे, डर रहे होंगे, पर उन्होंने किसको चुना, परमेश्वर को चुना, और मौत को भी भूल गए, परमेश्वर के लिए मौत को सह लिया। हालेलुया। इसीलिए उनका विश्वास था एक चट्टान की तरह, चाहे बीमारियां आए, चाहे शैतान जो मर्जी करे, लोग अटैक करे, लोग जो मर्जी बोले, रिश्तेदार जो मर्जी बोले, मैं अपने विश्वास को, अपने फेथ को मैं नहीं क्या करूंगा, मैं डगमगाने नहीं दूंगा। अगर मैं अब खड़ा हूं, मुझे परमेश्वर ने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, और आज मेरा सारा जीवन मैं अपना परमेश्वर को देता हूँ। हालेलुया। किसको देता हूँ? आज लोग चाहते नहीं कि परमेश्वर को वो क्या दे, अपना जीवन देना। क्या चाहते हैं लोग? सिर्फ चंगियाई और चंगियाई, चंगियाई चाहते हैं, परमेश्वर को अपना जीवन देना नहीं चाहते। हालेलुया। इसीलिए मत्ती में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5:11 में, कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। हालेलुया। कहता धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण, प्रभु कहता कि मेरे कारण जब मनुष्य तुम्हारी निंदा करे और तुम्हें सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे। हालेलुया। क्या ये लोगों ने कहा? ये लोगों ने कही बात? नहीं, प्रभु यीशु मसीह इस बात का जिक्र पहले ही कर चुके हैं कि अगर तुम जब मेरे पास आओगे, मुझे ग्रहण करोगे, तो तुम्हारे सामने बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी, लोग तुम्हारी निंदा करेंगे, सताएंगे, तुम्हारे ऊपर सताव भी आएगा मेरे नाम को लेकर, और लोग झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहेंगे। हालेलुया। जो आज हो रहा है, हालेलुया, चर्च में घुस के तोड़ फोड़ कर देते, बाद में झूठ बोल देते कि ऐसी बात है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हें क्या करे, निंदा और सताए। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने पहले इन बातों का वर्णन कर दिया कि मेरे पीछे चलने से क्या क्या होगा। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को भी कईयों ने नहीं ग्रहण किया। हालेलुया। सिर्फ अगर कई आते थे चंगियाई लेके, फिर चले जाते थे, चंगियाई तक कुछ लोग सीमित रहे परमेश्वर के साथ, उसके बाद कहां गए, कहां जाते थे? नहीं। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि धन्य हो तुम जिसने अपना विश्वास किसके ऊपर बनाया? चट्टान के ऊपर। चट्टान की तरह अपना विश्वास बनाओ। हालेलुया। चाहे दुख आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, बीमारियां आए, लाचारी या फिर कोई भी क्यों ना हो जाए, जैसी मर्जी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई मायने नहीं रखती, बस अब परमेश्वर ही है। हालेलुया। इसीलिए हमारे आत्मिक पिता एक बात को बोलते कि
धरती पर कोई चीज रहती है तो वो मिस हो जाए, धरती पे कुछ मिस होता है तो वो हो जाए, बस हेवन मिस नहीं होना चाहिए, स्वर्ग को मिस नहीं करना है। धरती में कोई चीज रहती है तो रह जाए, स्वर्ग को मिस नहीं करना है। हालेलुया, स्वर्ग के अधिकारी बनना है। हालेलुया। इसीलिए अपना फेथ परमेश्वर की तरह, हालेलुया। आपको पता है कि जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हम एक दौड़ के अंदर होते हैं, हम एक रेस के अंदर होते हैं कि कौन फर्स्ट आता है इस दौड़ में। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग इस दौड़ को दौड़ नहीं पाते, कुछ पीछे रह जाते हैं, कुछ अभी भी दौड़ रहे हैं, और कुछ बैकस्लाइड हो गए हैं, कुछ चले गए हैं, कुछ बैप्टाइज भी ले लिए हैं 3-4 साल 5 साल 10 साल के बाद, फिर वापस चले गए, प्रभु को छोड़ दिए। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने कहा स्थिर रहो। पौलुस भी था, विरोध में था, विरोध करता था परमेश्वर का, पर फिर भी क्या हुआ, कहां कहां नहीं गया पौलुस, किस किस के सामने उसने प्रचार नहीं किया परमेश्वर का, किस किस व्यक्ति को उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हारे जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, जो तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग, ऐसा कब होता है, ऐसा उस टाइम होता है कि जब हमारी लाइफ से, जब कलीसिया की लाइफ से प्रेयर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, उनकी प्रेयर लाइफ क्या हो जाती है, शून्य, प्रेयर, बाइबल, फास्टिंग खत्म, बस कहां तक सीमित रहते हैं, प्रेयर तक, संडे सिर्फ चर्च जाना। हालेलुया। हालेलुया। चर्च जाने तक वो सीमित रहते हैं। क्यों? प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना करते थे। हालेलुया। स्पीकर कम ऑन, उधर कर दो। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इब्रानियों 3 उसकी 12 को फिर पढ़ेंगे कि हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। हालेलुया। पता है शैतान को कब अवसर मिलता है, जब हमारी लाइफ में प्रार्थना की कमी होती है, प्रेयर और बाइबल रीडिंग। अगर हम वर्शिप को देखें, बाइबल को देखें और प्रार्थना को देखें, तीनों का हमारी लाइफ में अलग अलग महत्व है। समय तो सिर्फ तीनों में परमेश्वर को जाता है, जब वर्शिप करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल रीडिंग में, पर इन तीनों का अलग अलग महत्व है हमारी लाइफ में कि हम कैसे कर रहे हैं। हालेलुया। इसीलिए परीक्षा में कौन फंसता है, किसके अविश्वासी मन तब आता है अगर हम पढ़े प्रार्थना करने के फायदे अगर हम देखें, नंबर पहला क्या होता है, प्रार्थना आपको पाप में गिरने से बचाती है। हालेलुया। हालेलुया। जो लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं, नियंत्रण प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना उन्हें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उन्हें बचाती है, पाप में गिरने से बचाती है। नंबर 2, प्रार्थना आपके जीवन को पवित्र बनाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बनाती है, पवित्र बनाती है। हमारी लाइफ में हमें होलीनेस में चलने के लिए प्रार्थना हमें क्या करती है, हमारी मदद करती है, सहायता करती है। नंबर 3, प्रार्थना में आप खुशी और शांति को प्राप्त करते हैं। आमीन। आमीन। प्रार्थना हमें खुशी और शांति किसकी, संसार वाली शांति नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो अब जाता हूं चेलों को,
पर मैं तुम्हें अपना पीस दिए जाता हूँ, शांति दिए जाता हूँ, वो नहीं जो संसार तुम्हें देता है, मैं तुम्हें अपनी शांति देकर जाता हूँ। आमीन। आमीन। नंबर 4, प्रार्थना में आप अपने साथ स्वर्गदूतों को पाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में आप अपने साथ स्वर्गदूतों को पाते हैं। नंबर 5, प्रार्थना में हम परमेश्वर की मर्जी को जान पाते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 5 की प्रार्थना में हम परमेश्वर की मर्जी को जान पाते हैं। परमेश्वर, अगर हम यूहन्ना 15 उसकी 16 को पढ़े थे तो उसमें परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम जाओ, जाकर फल लाओ और जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगो वो तुम्हें मिलेगा। तो इसका मतलब कि हमें तब परमेश्वर की मर्जी का पता चलेगा कि जब हम प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर से बात करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 6, प्रार्थना वाला जीवन है तो आप परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। प्रार्थना हमें आने वाली परीक्षा से क्या करती है? बचाती है। हालेलुया। नंबर 7, आपके रुके काम को होता देखोगे, अपने रुके हुए कामों को होता हुआ देखोगे। प्रार्थना के द्वारा आपकी बीमारियां छोड़ के चली जाएंगी। आमीन। आमीन। नंबर 8, परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है जब आप प्रार्थना में जाते हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या होता है परमेश्वर के साथ? अगर हम कंटिन्यू परमेश्वर के साथ, जब हम कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होता है, हमारा रिलेशन मजबूत रहता है। क्या होता है? प्रार्थना हमें पाप से बचाती है, पाप में गिरने से बचाती है। हालेलुया। हालेलुया। जीवन को पवित्र बनाती है, हमें पवित्रताई में चलने के लिए हमारी सहायता करती है। प्रार्थना हमारी रक्षा करती है। हमें, अगर हम बिना प्रार्थना के परमेश्वर की मर्जी को हम नहीं जान सकते कि परमेश्वर ने किस काम के लिए हमें चुना। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें व्यर्थ में नहीं चुना। उसने कहा कि मैंने तुम्हें चुना और ठहराया है। मैंने तुम्हें चुना और ठहराया भी है। इसीलिए पौलुस ने कहा कि इब्रानियों 4 उसकी 2 पढ़ेंगे कि क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों ने मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उनके मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। हालेलुया। कि उनका फेथ नहीं है। आज लोग अगर जाते तो हैं चर्च में, परमेश्वर का वचन तो सुनते हैं, पर उनका फोकस कहाँ होता है? सिर्फ प्रार्थना की ओर, कि परमेश्वर की कब प्रार्थना हो और कब मुझे प्रभु छुए, मेरी बीमारी से, मेरी प्रॉब्लम से मुझे परमेश्वर क्या करे? आजाद करे और मैं घर जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहते हैं सिर्फ कि उनके जीवन में काम हो, पर वो अपना जीवन परमेश्वर को देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा, कहता कि मैं अपना वचन भेजकर अपने लोगों को चंगा करता हूं। हालेलुया। अपना वचन भेजकर। तो लोग अपने दिल को ही नहीं खोलते कि वो परमेश्वर के वचन के लिए अपने मन को ही नहीं खोलते। इसलिए बाइबल में लिखा कि जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने मन को कठोर मत करो। हालेलुया। हालेलुया। थोमा था, थोमा खोलेंगे यूहन्ना 20 उसकी 25 से 29। थोमा भी परमेश्वर का 12 चेलों में से एक था जो थोमा था। थोमा को प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने पास बुलाया था, प्रभु के साथ रहा। जिस तरह यूहन्ना, अगर इसकी लास्ट में देखें तो यूहन्ना कहता कि इतनी पुस्तकें थी, अगर
एक एक करके लिखे जाते प्रभु यीशु मसीह के काम, तो पूरी पृथ्वी में, संसार में ना समाती ये पुस्तकें। हालेलुया। पर यूहन्ना, थोमा फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दिखाई दिया, उनसे मिला भी, पर थोमा उस टाइम वहां पर नहीं था। उसने क्या कहा कि मैं नहीं विश्वास करता कि वो मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह आए उनके पास, जब दोबारा आते हैं तो उसमें क्या लिखा? 25 को पढ़ूंगा। जब अन्य चेले उससे कहने लगे, हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर में भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। यह सुनकर थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? परंतु धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। हालेलुया। थोमा ने परमेश्वर के साथ साथ रहा। इतने काम मुर्दों को परमेश्वर ने जिलाया, इतने बड़े बड़े काम प्रभु यीशु मसीह ने किए। और क्या कहा? कहता कि मैं फिर भी जब तक उसे देख ना लूं, उसके छेदों वाले हाथों में जो छेद हैं कीलों के, उस पे उंगली ना लगा लूं, पंजर में ना देख लूं, तब तक मैं उसका क्या नहीं करूंगा? विश्वास नहीं करूंगा कि वो जी उठा है। वो प्रभु यीशु मसीह का चेला था। प्रभु यीशु मसीह ने, बाइबल बताते कि खुद उसे चुना, खुद ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें चुना था 12 को, जिसमें से एक थोमा था जिसने देखा सब कुछ पर विश्वास ना किया। हालेलुया। कहता प्रभु यीशु मसीह कहता कि देख और अपने मन को अविश्वासी नहीं पर विश्वासी बन। तूने तो देख के विश्वास किया, पर धन्य है वह जो बिना देखे क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा परमेश्वर से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं अपने उस विजन को। पर कुछ चीजें परमेश्वर हमें जल्दी दे देता है और कुछ में हमें देरी लगती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उन चीजों के लिए हमें क्या करनी पड़ती है? फाइट करनी पड़ती है। हमें रेगुलरली प्रार्थना में जाना पड़ता है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना में ही रहकर हम अपने आप को क्या कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं प्रार्थना में। क्यों? क्योंकि प्रार्थना हमें पाप से बचाती है, पाप में हमें गिरने से प्रोटेक्ट करती है, हमें बचा लेती है प्रार्थना। हमें पाप में गिरने नहीं देती, हमें पवित्रताई में चलने में सहायता करती है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ बनता है। एक भाई का भाई के साथ होता है, हस्बैंड वाइफ का होता है। अगर वही रिलेशन हमारा जैसे परमेश्वर के साथ होगा, अगर हमारा रिलेशन परमेश्वर के साथ मजबूत होगा, तो बाइबल बताती है कि हमें फिर किसी के पास जाके कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे लिए प्रार्थना करो, कि या मेरे लिए ये हो जाए, या प्रार्थना करो। हमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, 10-10 दिन हमें वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा रिलेशन पहले ही परमेश्वर के साथ मजबूत है, तो हमें जोर लगाने की उस टाइम पे
ज्यादा वो नहीं पड़ेगी कि हम जोर लगाएं इस चीज में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही अपने आप को क्या कर दिया, परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया, अपना रिलेशन क्या किया, बना के रखा, कायम रखा, पवित्रताई में चले। हालेलुया। अगर बाइबल बताते कि बिना विश्वास हम उससे प्रसन्न नहीं कर सकते, तो बिना पवित्रताई के भी हम उसके पास, उसको हम बिना पवित्रताई के नहीं दे सकते। अगर हम पवित्रताई में नहीं हैं तो हम परमेश्वर को भी नहीं देख सकते। चाहे फिर हमारी प्रेयर लाइफ चाहे 5 घंटे भी क्यों ना हो, एक दिन में 5 घंटे भी क्यों ना हो, बिना होलीनेस में, पवित्र आत्मा हम कैसे? क्योंकि बाइबल बताती कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तो जाता तुम्हारे लिए क्या छोड़ के जाता हूं, एक सहायक भेजूंगा, पवित्र आत्मा भेजूंगा। तो वो क्या करता है, कईयों को उसका हेल्प लेने नहीं आती कि हम कैसे पवित्र आत्मा को बोलें। अगर हमें प्रार्थना करनी नहीं आती तो हम प्रार्थना में बैठ के हम कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट मेरी मदद कर, मेरी सहायता कर, इस काम में मेरी क्या कर, सहायता कर, मुझे बता मैं प्रार्थना कैसे करूं, मुझे क्या करना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगना है, मुझे ये काम करना है। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता कर, प्रेयर में जाए, पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करे कि अगर मेरा ये काम है सुबह, उस काम को रखें और मेरी मदद और सहायता करे। अगर कोई वचन है, रात को पढ़ें और प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा मेरी मदद और सहायता करें, मुझे दर्शन के जरिए बताएं, जहां आज रात किसी भी जरिए मुझे बताएं कि मैं इस वचन का मतलब क्या है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तो जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़ के जाता हूं। हालेलुया। ग्लोरी जीसस। सारी महिमा प्रभु की मिले, प्रभु के नाम को मिले। बहुत सी टेस्टमनी थी प्रभु के उस टाइम में, पर जब प्रभु को क्रूसीफाई किया गया, वही लोग थे, पता, वही लोग, अगर 5000 को रोटी खिलाई होगी ना, तो उसमें जो बच्चे थे, लेडीज थी, वो अलग थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, तो वही लोग कहाँ थे? वो कहाँ थे जो मुर्दे जिंदा किए गए, जिनको आंखें दी, वो लोग कहाँ थे? वो भी कह सकते थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं है, पर उस टाइम सभी ये कह रहे थे तो कि इसको क्या दो, स्लीप पे चढ़ाओ, इसको मार दो, इसको मार दो। हालेलुया। पता है क्यों यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार क्यों नहीं किया? भविष्यवाणी तो हुई थी, पर उन्होंने उस टाइम में सोचा था कि प्रभु यीशु जो मसीहा आने वाला है, वो हमारे स्टाइल से चलेगा, जैसा हम कहेंगे वो वैसा चलेगा। पर प्रभु यीशु मसीह उनकी नहीं, वो इंसान थे, उनकी मर्जी से नहीं, वो परमेश्वर की मर्जी से चलते थे। हालेलुया। इसीलिए वो अपने आप को क्या करते थे, वो भी शरीर में थे, प्रार्थना की जरूरत नहीं थी, पर वो उस टाइम शरीर के अंदर थे। उनको पता था कि हाँ, अब मेरे सामने शैतान भी आ सकता है, वो भी मुझे गिराने की कोशिश करेगा कि मैं जिस मकसद के लिए आया हूं वो पूरा ना हो। हालेलुया। उसने बहुत कोशिशें की। यहूदा इस्करियोती को भी प्रभु यीशु मसीह ने ही चुना था, पर पकड़वाने वाला भी कौन था? वही। पर उसने भी माफी नहीं मांगी कि प्रभु मुझसे गलती हुई, मुझे क्या कर, माफ कर। सुसाइड की उसने। अगर वही प्रभु से माफी मांगता तो प्रभु उसे माफ भी करता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह पूरी रात बाइबल बताते हैं कि जब उन्होंने चेले भी चुनने थे तो प्रार्थना की, वो अपना समय प्रार्थना में बिताते थे। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सके कि उस समय में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे लड़ सके। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्म लिया और 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर में गए, तो शैतान क्या 3 दिन ही उनकी परीक्षा लेता रहा? कितनी बार प्रभु के सामने आया? 40 दिन की जब फास्टिंग प्रेयर में थे, कितने दिन परीक्षा की शैतान ने?
3 बार तो हमने पढ़ा है, पर बाइबल बताती कि पूरे 40 दिन वो परीक्षा में थे। 40 दिन शैतान उनकी परीक्षा लेता रहा। 40 दिन लगातार परीक्षा, पर परमेश्वर ने अपने आप को मजबूत किया, स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को उस चट्टान की तरह बनाया परमेश्वर ने। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:11 में बताया, मत्ती 7:24 में बताया कि वो मनुष्य क्या है, बुद्धिमान है, जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया, चट्टान के ऊपर। प्रभु कहता कि वो बुद्धिमान है, और वो निर्बुद्धि है जिसने बालू के ऊपर अपना घर बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो कि अपना विश्वास चट्टान की तरह मजबूत कर, कि चाहे बीमारी आए, प्रॉब्लम आए, चाहे शैतान खुद आ जाए, अड़े और खड़े रहना और चट्टान की तरह। आमीन, हालेलुया। अगर आप विश्वास भी करते हैं तो आपको प्रार्थना भी बहुत जरूरी, प्रार्थना में भी बढ़ना है। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने वाले थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करके आए, पतरस को सोता देखकर, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम 1 घंटा भी मेरे साथ नहीं जाग सके, 1 घंटा भी मेरे साथ प्रार्थना नहीं कर सके। अगर मत्ती को देखें तो मत्ती 5 में शायद प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि एक प्रार्थना सिखाई थी कि आज की रोटी आज हमें दे, है ना, वो वाली जो आज लास्ट प्रेयर भी लोग करते हैं, कई चर्चों में होती है, ठीक है। वो कुछ लोग सोचते हैं कि वो एक छोटी सी प्रेयर जो 2 सेकंड की प्रेयर है, वो ही प्रभु यीशु मसीह ने हमें करने के लिए दे। हे पिता जो तू आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सका, कि मतलब कि 1 घंटा प्रार्थना करना हमें परीक्षा से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। हालेलुया। कम से कम प्रेयर अगर आप नहीं भी दे सकते, हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आज 1 घंटा काफी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर है तो कम से कम 2 या पूरा 2.5 घंटे परमेश्वर को दें। अगर टाइम नहीं है तो परमेश्वर को वो मालूम है। अगर आपको प्रार्थना नहीं आती, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया, उनकी पवित्र आत्मा की मदद मांगे कि परमेश्वर मुझे मेरी सहायता करें, मुझे सिखाएं। अगर होली स्पिरिट चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। क्योंकि मांगने वाले को ही देता है प्रभु। हालेलुया। जब मैं भी प्रभु में आया तो मैंने भी ऐसे ही एक पास्टर को लुधियाना में कॉल की कि मुझे फास्टिंग प्रेयर करनी है और पवित्र आत्मा चाहिए, मुझे बताओ कि मैं कैसे करूं। तो उस टाइम मैं नाइट पे था, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने बताया। मुझे अभी पता भी नहीं था कि पवित्र आत्मा है क्या, मेरे मुंह से बस निकल गया। मैंने सिर्फ फास्टिंग करनी थी पवित्र आत्मा के लिए, मुझे चाहिए, बस ये मेरे मुंह से निकल गया। हालेलुया। तो मुझे पता ही नहीं, फिर उन्होंने मुझे बताया, उस टाइम मैं नया ही था 2016 में, कि मत्ती 7:7 में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। तो आप परमेश्वर से मांगे, फास्टिंग प्रेयर में जाएं तो परमेश्वर से मांगे तो वो आपको देगा। हालेलुया। तो इसका मतलब कि परमेश्वर से मैंने मांगा तो दिया, पर इसके साथ साथ बहुत परेशानियां भी आई, प्रॉब्लम भी आई। हालेलुया। बहुत शैतान ने मतलब कि बहुत रुकावटें भी डाली, पता है, उस टाइम में मेरे आगे बहुत से ऐसे खड्डे जो थे, उस टाइम मेरे लिए निकलना मुश्किल था, कि ऐसे ऐसे काम हुए थे कि मैं उस हालत में चर्च भी नहीं जा सकता था, पर फिर भी मैं जाता था। कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास जाना है हर हालत में। हालेलुया।
पर क्या है इसमें, अगर हम मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो कुछ लोग एक बार मांग के, 2 बार मांग के क्या हो जाते हैं, फिर उसको मांगना कर देते हैं बंद। हालेलुया। कि परमेश्वर शायद नहीं देगा। हालेलुया। पर अगर हम नियंत्रण प्रार्थना में लगे रहें, डेली प्रार्थना में हम हैं, तो परमेश्वर हमें जरूर ब्लेस करेगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अगर आज मुझे जरूरत है साउंड की, मेरे पास नहीं है, तो मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो परमेश्वर देगा। पर जब वो टाइम आएगा तो कुछ चीजें मेरे को परमेश्वर उस टाइम पे देगा। प्रार्थना मैं आज कर रहा हूं, पर जब उन चीजों का टाइम आएगा, चाहे वो टेंट हो सकता है, बड़ी मीटिंग करवाने के लिए जगह हो सकती है ना, तो वो जब टाइम आएगा तो परमेश्वर मुझे देगा। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हमें विश्वास में बने रहना है, अड़े और खड़े रहना, शद्रक, मेशक और अबेदनगो की तरह। हालेलुया। शाऊल ने तो कहा, शाऊल कहता कि उसको कहता, सैमुअल को कहता शाऊल कि चल तू मेरे साथ चल, इन लोगों के सामने तू मेरे साथ चल, कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा से माफी मांग सकूं। जब परमेश्वर शाऊल से क्या हुआ, क्रोधित हुआ कि अब तेरी जगह, तूने आज्ञा को नहीं माना, तेरी जगह कोई और लेगा। तो शाऊल कहता शमूएल को कि तू मेरे साथ चल, ये जो लोग हैं ये क्या सोचेंगे, इन लोगों के खातिर मेरी इज्जत रख, मेरी रिस्पेक्ट रख, क्योंकि मैं राजा हूं, मेरे साथ चल कि मैं माफी मांगू। हालेलुया। पर जब दाऊद से गलती हुई तो उसने डायरेक्ट ही माफी मांगी। कहता कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। दाऊद का राजा बनना, अगर आप दाऊद की लाइफ को देखें तो उसमें मैंने जब दाऊद के बारे में दोबारा से पढ़ा तो एक बात को देखा, पता क्या, नम्रता, अधीनगी। शाऊल के ऊपर वो नहीं था, परमेश्वर का अभिषेक आत्मा उठ चुका था, बाइबल बताती है, और दाऊद राजा के लिए वो नियुक्त हो चुका था। दाऊद के पास आत्मा था परमेश्वर का, पर फिर भी दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। 2 बार शाऊल को मारने का दाऊद को अवसर मिला, पर दाऊद ने फिर भी नहीं मारा। फिर भी दाऊद अपना इतना नम्र कि उसने ये नहीं कहा कि अब मैं राजा हूं, ये तो नहीं है, अब मैं हूं, पर वो अपने आप को और अधीन, हे मेरे प्रभु, मैं देख तू गुफा में, परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथ में सौंप दिया था, ये देख तेरा कपड़ा, ये देख, हे मेरे प्रभु तू क्यों, दाऊद कहता कि तू क्यों मुझे, इस कुत्ते को, इस पिस्सू को क्यों मारना चाहता है। मतलब कि इतना नम्र, इतना अधीन था कि वो जो राजा अब नहीं था उसको भी पूरी रिस्पेक्ट देता था। उसने उस अनॉइंटिंग की क्या की, उसको कदर थी कि हाँ इसके ऊपर, इसको परमेश्वर ने मसा किया था। हालेलुया। इसीलिए उसकी जीत का राज क्या था कि वो, अगर दाऊद की लाइफ को देखें तो वो, अगर उसने यहूदा का राजा बनना था तो उसने पहले 2 बार परमेश्वर से पूछा कि परमेश्वर यहूदा जाऊं या ना जाऊं। परमेश्वर ने कहा जा, ऐसा करूं या ना करूं, परमेश्वर ने कहा कर। जब शाऊल उसको पहले पकड़ने वाला था तो वो बोला कि राजा परमेश्वर क्या ये शाऊल यहाँ आएगा, परमेश्वर ने कहा हाँ आएगा, तो क्या ये लोग मुझे शाऊल के हाथ में सौंप देंगे। परमेश्वर ने कहा हाँ दे देंगे, तो मैं जाऊं, तू जा। हालेलुया। पर दाऊद किसकी, डायरेक्ट परमेश्वर से बात करता था कि परमेश्वर ये काम मैं करूं या ना करूं। परमेश्वर की सहायता से प्रार्थना करके वो जाता था, इसीलिए वो जितनी 66 की 66 लड़ाइयां लड़ा वो जीता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर को से हाथों में सौंप के वो चलता था अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना का महत्व उनकी लाइफ में था। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रार्थना हमें पाप से, गिरने से बचाती है, हमारे जीवन को पवित्र रखती है, हमें खुशियां और शांति देती है। हालेलुया। प्रार्थना में हमें
अपने साथ दूतों को पाते हैं। प्रार्थना में परमेश्वर की मर्जी हम पर प्रकट होती है, हम उसकी मर्जी को जान पाते हैं। प्रार्थना वाला जीवन हो तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, आपके रुके काम खुल जाएंगे, बीमारियां छोड़ के चली जाएंगी। आप परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता मजबूत होता है सिर्फ प्रार्थना में। हालेलुया। सिर्फ प्रार्थना में ही ऐसा होता है, बिना प्रार्थना में नहीं, बिना प्रार्थना में नहीं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वर्शिप का और बाइबल पढ़ने का और प्रार्थना का समा परमेश्वर को ही जा रहा है, पर दोनों तीनों का ही अलग अलग क्या है, टॉपिक है। हालेलुया। नेक्स्ट बार हम प्रार्थना के ऊपर सिर्फ बात करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपने विश्वास को क्या करना है, मजबूत करना है। इसीलिए पिछली बार भी विश्वास के ऊपर, इस बार भी मैं विश्वास के ऊपर ही लाया, क्योंकि टॉपिक जो परमेश्वर ने दिया कि अपने आप को, परमेश्वर ने कहा कि उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह बनाओ जिसने अपना घर किसके ऊपर बनाया, चट्टान के ऊपर। हालेलुया। तो हमें उस निर्बुद्धि की तरह नहीं बनना जिसने अपना घर बालू के ऊपर बनाया, रेत के ऊपर बनाया, कि जब आंधी आई, बाढ़ें आई, तूफान आए तो वो ढह गया। तो हमारा विश्वास, हमारा फेथ परमेश्वर पर होना चाहिए। हालेलुया। मजबूत, एकदम चट्टान की तरह। हालेलुया। चाहे हमारी परिस्थितियां जो मर्जी कहें, लोग जो मर्जी कहें, बीमारियां जो मर्जी कहें, अड़े और खड़े रहना है अपनी जगह पर, परमेश्वर को नहीं छोड़ना हर हालत में। हालेलुया। क्योंकि शैतान भी दिन रात योजना बनाता है कि इसे मैं कैसे गिराऊं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर आती है हमारी लाइफ में, तो हमें समझ जाना चाहिए कि अगर मैं फास्टिंग किसी विषय में प्रार्थना कर रहा हूं, पवित्र आत्मा हो सकता है, गैर भाषा हो सकती है, परमेश्वर से अगर कोई मैं गिफ्ट पा रहा हूं, जब परमेश्वर की योजना को मैं जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर कोई ना कोई रुकावट आ रही है, ज्यादा ही कुछ दुख तकलीफ आ रही है, इसका मतलब कि मैं उसके मंजिल के पास हूं, पर शैतान मुझे इस समय क्या कर रहा है, मेरे फोकस को खराब कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि वो नहीं चाहता, क्योंकि जब मैंने इसके लिए प्रार्थना की तो शैतान ने भी लगातार काफी टाइम मैंने इस विषय में फाइट की। चर्च ओपन करनी थी, इसके बारे में भी मैंने, काफी पास्टर तो बोलते थे कि मैं सर्टिफिकेट दूंगा, ठीक है, झुके से भी बोलते थे कि हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, अथॉरिटी देंगे, आप क्या करो, शुरू करो। पर मैं क्या करता था, सिर्फ प्रार्थना करता था 7 से 8 महीने। जब परमेश्वर ने बात की कि नहीं, अब तुझे क्या करना है, शुरू कर। परमेश्वर ने कहा कि संडे शुरू कर, अब वहां नहीं जाना, अब तू शुरू कर। हालेलुया। क्या हुआ कि परमेश्वर ने मुझे खुद कहा कि अब शुरू कर। पहले सभी बोलते थे, पर मेरी अगुवाई नहीं होती थी कि मेरे को तो कुछ आता नहीं, मैं कैसे करूंगा। पर मुझे परमेश्वर के इस वर्ड को सुनने के लिए पूरा 1 साल लग गया। 2016 से मैं प्रार्थना करता था कि परमेश्वर, नहीं, मैं पास्टर बनूं या ना बनूं, मर्जी तेरी है, पर मुझे एक इतनी नॉलेज देना, इतनी गहराई देना वचन की कि मैं एक पास्टर के जितनी नॉलेज रख सकूं परमेश्वर, कि अगर कोई भी नॉन बिलीवर हो, चाहे तेरा विरोधी क्यों ना हो, मैं उससे क्या कर सकूं, बात कर सकूं बाइबल के अकॉर्डिंग। हालेलुया। उसके लिए भी अगर कोई पास्टर भी मुझे मिलता था तो मुझे एक कहता था कि पास्टर जी आप शुरू करो, आपको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है, आपको परमेश्वर बढ़ाएगा। पास्टर तो बोलते थे, पर परमेश्वर ने नहीं अब तक मुझे बोला था कि जा तू क्या कर, तू शुरू कर। हालेलुया। तो इसके लिए भी मुझे टाइम लगा कि परमेश्वर ने अब मुझे डायरेक्टली कहा, इसमें टाइम लगा। मैं कह रहा हूं कि 1 साल लगा इस बात को जानने के लिए
कि अगर होता तो मैं 1 महीना भी रुक के बस कर सकता था कि परमेश्वर कब शुरू करूं, कब करूं। तो जब परमेश्वर ने कहा तो उसके बीच भी बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत सी परेशानियों के बीच में से, डिप्रेशन के बीच में से परमेश्वर ने निकाला। हालेलुया। क्योंकि जब हम अपनी मंजिल के करीब होते हैं तो शैतान तो रेगुलरली रहता है कि इसे कैसे गिराया, इसे कैसे मैं इस योजना को कैसे कैंसिल करूं कि ये स्वर्ग का अधिकारी ना हो, कि जब मैं मेरे साथ ही ये भी नरक में जाए। हालेलुया। क्योंकि जब वो स्वर्ग में था उसके अंदर घमंड आया, वो भूल गया कि मुझे तो बनाने वाला ही परमेश्वर है, मैं कैसे इससे ऊंचा हो सकता हूँ, इसके बराबर का इसका सिंहासन मैं कैसे छीन सकता हूँ, मुझे तो इसी ने बनाया है। और उसके अंदर एक घमंड था जिसके कारण वो गिराया गया। और बाइबल बताती है कि वो अकेला नहीं गिरा, उसके साथ और भी स्वर्गदूत थे जो गिराए गए। हालेलुया। इसीलिए प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना में किसको साथ पाते हैं? परमेश्वर को, परमेश्वर के दूतों को। परमेश्वर ने हर एक जन को दूत दिए। हालेलुया। सबके पास दूत हैं, पर कैसे हम उनसे कैसे काम लाना जानेंगे? प्रार्थना में जब हम प्रार्थना में बैठेंगे तो होली स्पिरिट हमें गाइड करेगा, पवित्रताई में चलेंगे तो पवित्र आत्मा हमें गाइड करेगा कि कैसे कैसे क्या करना है। हालेलुया। अगर हम अपने आत्मिक पिता की बात करें तो उनकी वीडियो देखी होगी हमने एक, कि कैसे जब वो कमांड करते हैं कि स्वर्गदूत इसे जहां लेके आए मेरे पास, वो कहां होते हैं? दुष्ट आत्माएं जिनमें होती है, तो स्वर्गदूत उसे जहां, कैसे उनको पता है, कैसे वो स्वर्गदूत को अधिकार दे रहे हैं कि जाके उसे यहाँ लेके आओ, कैसे दे रहे हैं? और वो मान भी रहे हैं और वो आ भी रहे हैं बिना किसी के पकड़े हुए, क्योंकि वो प्रार्थना में उनको पता है कि हाँ, वो पवित्र आत्मा ने सब बताया है, क्योंकि वो प्रार्थना में अपने आप को उन्होंने क्या कर दिया, प्रार्थना में रहते हैं। पवित्र आत्मा को जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा हमें बताएगा कि हाँ, हमारा नेक्स्ट स्टेप कौन सा है, मुझे आज इस जगह पे जाना है या नहीं जाना है। हालेलुया। ये बंदा जो मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, ये सही है या नहीं है? होली स्पिरिट हमें गाइड करता है। हालेलुया। हर काम में, हमारे हर काम में हमारी मदद करता है। हालेलुया। तो सब जन अपनी जगहों पे खड़े होंगे, हम प्रार्थना करेंगे। खुदावन आप सभी को आशीष दे। एक गवाही मैं देना चाहूंगा, उड़ीसा से है वो बहन। तो क्या हुआ कि उनके जो हस्बैंड थे वो थे पुलिस वाले थे, तो उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी, उसकी ड्रग्स थी, चिट्टे की ना, तो उल्टा उन्हीं को पकड़वा दिया कि उसी के चक्कर में उसी पुलिस वाले को किसी ने पकड़वा दिया। तो क्या हुआ, उसे सजा हो गई, जेल हो गई। तो उसका मुझे परसों फोन आया था रात को कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो कल उन्होंने फ्राइडे को जाना था उसके हस्बैंड के लिए वो बेल कराने के लिए और देने के लिए अर्जी को। तो उन्होंने कहा था कि प्रेयर करना कि वो हो जाए, कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो जब उनके लिए दुआ की उस टाइम, तो उन्होंने कल कॉल करके बताया कि परमेश्वर ने उनके हस्बैंड को रिहा कर दिया, जो उनके ऊपर केस हुआ था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने किया। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा कि जो कुछ इंसान से नहीं हो सकता मुझसे हो सकता है। मैं सब कुछ करने की क्या रखता हूँ, सामर्थ रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। हालेलुया। करता वो ही है, पर उसने हमें अधिकार दिया, अथॉरिटीज दी है। विश्वास है तो करो, पर प्रार्थना में जानो कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। प्रार्थना भी जरूरी है। परमेश्वर ने ये कहा ना कि विश्वास करने वाले के लिए चिन्ह होंगे। प्रार्थना उसके लिए करो, पर परमेश्वर की मर्जी को भी जानो। खुद की प्रार्थना भी बनाओ कि परमेश्वर फायर से भर जाओ, कहते हैं ना पोस्टर जी। ग्लोरी जीसस, थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाएंगे, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक्स लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। सबसे पहले थैंक्स करेंगे हर काम के लिए परमेश्वर का, आज के दिन के लिए जो जो काम पवित्र आत्मा ने आपके जीवनों में किए उसके लिए धन्यवाद करो। एडवांस में परमेश्वर का धन्यवाद करो। अगर कहीं भी आपने परमेश्वर की मर्जी को देखा, परमेश्वर ने आपके जरिए कोई काम लिया, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा क्यों ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, थैंक्स करो। क्योंकि बाइबल बताती कि हम सिर्फ धन्यवाद के अलावा परमेश्वर को हम कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ थैंक्स गिविंग हम परमेश्वर का सिर्फ थैंक्स कर सकते हैं। ना कोई सेब, ना कोई केला, कुछ भी परमेश्वर को नहीं दे सकते। ग्लोरी जीसस। विश्वास करते मेरे खुदावन इसलिए आई नहीं, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा ये लालियां मेरे सच्चे दिमाग में शक्ति मेरे खुदावन खुदा जी तेरे हॉली स्पिरिट से भर कर जाए मेरे सामर्थ्य, तेरे पाप रूह से भर के जाए मेरे सामर्थ्य पर। मैं तेरा ये प्रॉब्लम राइट नाउ खुदावन यीशु आपका मान लेते हैं मेरे सामर्थ्य नाम से भर जाए। सज्जन प्रार्थना करेंगे, जिनके पास क्या भाषा वो भाषा में प्रार्थना करेंगे। Thank you Jesus, hallelujah. Holy Spirit, एक क्षण को छू पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी, इसी समय पवित्र आत्मा जी, एक क्षण को पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा छू ले, पवित्र आत्मा अपनी रूही आग से भर दे पवित्र आत्मा जी, अपनी रूही आग से भर दे पवित्र आत्मा जी, अपनी रूही आग से भर दे पवित्र आत्मा जी। Holy Spirit, touch कर पवित्र आत्मा भर दे। बोलो हर वो आत्मा जब परमेश्वर आपकी मर्जी को मेरी अपनी जिंदगी में पूरी करने से रोकता है, परमेश्वर स्वर्ग से आग उतरे और वो जले परमेश्वर हर वो योजना जो शैतानी है, होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली गोस्ट होली
आगे बढ़ने से रोकती है, उसके ऊपर पाते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है, परमेश्वर की योजना से दूर करती है, क्योंकि परमेश्वर के लिए आग बढ़े, वो जले, आग से वो जल जाए, आपकी मर्जी मेरे जीवन में, मेरी जिंदगी में, परमेश्वर में आपकी मर्जी को चाहता हूँ, परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मैंने तुम्हें चुना, परमेश्वर आपने मुझे चुना और कहलाया है कि मैं फल लाऊं, जो कुछ मैं परमेश्वर आपके नाम में मांगू वो मुझे मिले और मेरा फल बना रहे। परमेश्वर आज हर रुकावटें जो मुझे आपकी योजना से दूर करती है, आज खुदावन तेरी प्रेजेंस में मुझसे डांटती हूँ, निकालता हूँ। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली स्पिरिट, इसी समय पवित्र आत्मा फायर को फेंको, जो मेरे घराने में, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में होली घोस्ट, होली घोस्ट, यीशु मसीह के नाम में फायर परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते पवित्र आत्मा, खुदावन आपका आत्मा एक इंसान को छुए पवित्र आत्मा, छुए परमेश्वर, आपको प्रोटेक्शन देते परमेश्वर, कि आपके बच्चे मेरे खुदावन आपकी मंदिर को जान सके पवित्र आत्मा जी, मैंने गैस का पवित्र आत्मा, अपनी रूह की आग से भरे पवित्र आत्मा, एक इंसान को तेरे दानों व दानों से भरे पवित्र आत्मा, हर रुकावटें जो इनके जीवनों में है पवित्र आत्मा, खुदावन यीशु के नाम में फायर को कैच करें, होली घोस्ट फायर को कैच करें, यीशु मसीह के नाम में हर रुकावट को जो शैतानी है, मसीह यीशु के नाम में आई रिलीज द होली घोस्ट, यीशु के नाम में हर बंधन जो पुराने हैं मेरे परमेश्वर, किसी भी कारण से है परमेश्वर, आज मसीह यीशु तेरे नाम में टूट जाएं, रुकावटें खत्म हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में, मसीह यीशु तेरे नाम में हर बंधन, हर रुकावट खत्म हो, हर शराब खत्म हो, मसीह यीशु तेरे नाम में
एक एक जन को पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंप दो। पवित्र आत्मा से आपके सामर्थ्य पाक लहू में कवर कर दो। इन्हें परमेश्वर भरे पवित्र आत्मा से, इनकी मदद और सहायता करे पवित्र आत्मा से। बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना में, परमेश्वर सारा समय मेरे परमेश्वर आपके हाथों में सौंप दो। पूरा समय अपने बच्चों को संभालिए, इनकी मदद और सहायता करिए कि परमेश्वर सिर्फ आपकी ओर देख सके। मेरे पवित्र आत्मा से परमेश्वर इनको अपने रूह की आग से भरिए। पवित्र आत्मा, बिना आपकी सहायता से हम कुछ भी नहीं। पवित्र आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने वाले आप हैं। पवित्र आत्मा से प्रभु यीशु इन पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे खुदावन। अगर कोई रुकावटें हैं, कोई बंधन है, कोई भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर खुदावन यीशु आज तेरी प्रेजेंस में यीशु मसीह के नाम में हर रुकावट, हर बंधन टूट जाए, खत्म हो जाए। होली रोज फायर के साथ हर बंधन मसीह यीशु तेरे नाम में टूट जाए। क्योंकि आपका वचन बताता है कि जहां कहीं आपका आत्मा है वहां आजादी है। परमेश्वर मेरा विश्वास है कि आज आपकी प्रेजेंस में आपके बच्चे आजाद हैं। हर बंधन से, हर परेशानी से, हर दुख से, हर तकलीफ से आजाद हो चुके हैं। मसीह खुदावन आपका रूह पाक इन्हें छुए, भर दे पवित्र आत्मा अपनी रूह की आग से। पवित्र कि परमेश्वर आपकी मर्जी इनके जीवनों में जाहिर हो। प्यारे प्रभु खुदावन, आप अपने बच्चों से दर्शनों के जरिए बातें करना, इनके ऊपर जाहिर करें पवित्र आत्मा से कि आपने किस काम के लिए इन्हें चुना। पवित्र परमेश्वर, मेरी ये प्रार्थना है प्यारे प्रभु कि आप इन्हें ब्लेस करें, अपने कामों के लिए इस्तेमाल करें। परमेश्वर इसे अकेले ही ना आए, आपके लिए मेरे परमेश्वर और रूहों को बचाने वाले बन सके। अकेले स्वर्ग के वारिस ना हो, अपने साथ अपने पड़ोसी को भी लेके जाए और भी लोगों को लेके जाए। परमेश्वर जो आज आपके नाम को नहीं जानते, परमेश्वर खुदावन आज के बाद से अपने हर हिस्से में आपके फेवर को देखें। परमेश्वर जब प्रार्थना करें तो आपकी प्रेजेंस को फील करें। पवित्र उनको अपने गहरे अभिषेक से भरना पड़ेगा, ये अपने विश्वास में अड़े और खड़े रह सके। मेरे इनका विश्वास बढ़ने पाए मसीह यीशु के सामर्थ्य में, ताकि ये वो कामों को कर सके। पवित्र आत्मा जी, जिन कामों को करने के लिए परमेश्वर आपने इन्हें चुना। पवित्र आत्मा जी, परमेश्वर आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे सामर्थ्य खुदावन खुदाई ने इनकी फैमिलियों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। मेरे परमेश्वर आपकी प्रेजेंस को चाहते हैं इनके घर में। मेरे परमेश्वर प्यारे प्रभु, इन्हें ब्लेस करिए, आशीषित करिए। मेरे खुदावन एक एक जन को मेरे परमेश्वर, ऑनलाइन व्यूवर्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर खुदावन यीशु तेरे नाम में जितने भी ऑनलाइन इस समय देख रहे हैं, मसीह यीशु तेरे नाम में तेरा आत्मा इसी समय इन्हें छुए, छू के ब्लेस करे। हर तरह के रोग से, हर तरह के बंधन से मसीह यीशु के नाम में आजाद हो जाओ। हर कर्ज से छूट जाओ। पवित्र आत्मा जी प्रेयर को भेजा राइट नाउ, आपका आत्मा इन्हें छुए, छू के ब्लेस करे, कर्जे से आजाद करे, हर श्राप से, हर कर्ज से, हर बीमारी से आजाद करे। परमेश्वर आपके बच्चे अपनी हर बीमारी से आजाद हो चुके हैं, क्योंकि आपने थोड़े खा लिए हैं। पवित्र आत्मा इन्हें छू राइट नाउ, छू के आशीषित कर, ब्लेस कर। शैतान की योजना इनकी लाइफ से खत्म हो जाए। ब्लड के रोग, किडनी के रोग, लीवर के रोग, परमेश्वर स्किन के रोग, परमेश्वर जो भी प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है जिनके मैंने नाम भी नहीं लिए, परमेश्वर इन्हें ब्लेस कर, हील कर। वी हील इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर चंगे हो जाएं, आजाद हो जाएं, छूट जाएं। परमेश्वर आपकी महिमा इनके जीवनों में होने पाए। मेरे परमेश्वर
करने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा जी आप हैं प्यारे प्रभु। खुदावन आपका नाम इनके जीवनों में महिमा पाए प्यारे प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। खुदावन मेरा विश्वास है कि आपने इनको जहां पर लाया है मेरे परमेश्वर जी, अपनी मर्जी से नहीं आए बल्कि आपकी मर्जी से आए हैं परमेश्वर। आपके दूतों के द्वारा है मेरे परमेश्वर। खुदावन आए हैं परमेश्वर, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो कोई भी आपकी प्रेजेंस में आता है मेरे परमेश्वर, वो कभी सेम नहीं रहता। वो कभी सेम नहीं रहता। उसके हालात जैसे मर्जी हो, वो परिस्थितियां उसकी चेंज होती है परमेश्वर। जो कोई भी आपके पास आया पवित्र आत्मा जी, प्रभु यीशु मसीह जी, जो कोई आपके पीछे हुआ, आपके पास आया परमेश्वर, वो अपनी आशीष को लेके गया पवित्र आत्मा। परमेश्वर मेरा विश्वास है कि आज आपके बच्चे भी आपके नाम में सिर्फ आपकी महिमा के लिए, कि ये आपकी महिमा कर सके, अपनी बड़ी गवाहियों को लेके जहां से जा रहे हैं पवित्र खुदावन। एक एक जन को आपके हाथों में सौंप देते हैं। इन्हें छू के ब्लेस कर, इनके परिवारों को आशीषित कर, कि ये जब घर जाएं बड़ी गवाहियों को देखें और आपकी महिमा को देखने पाए मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। खुदावन इनकी वाइफ्स को आपके पाक लहू में कवर कर देता हूँ मेरे परमेश्वर। इन्हें ब्लेस करिए, आशीषित करिए। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया ग्लोरी जीसस। खुदावन आप सभी को आशीष दे। तो अब टाइम है बोने का। प्रार्थना करके परमेश्वर जब ये आपके कामों में जूझ हो लगे, तो आपकी बड़ी दया को चाहे, बड़ी मर्जी को चाहे। ग्लोरी जीसस हालेलुया। धन्यवाद यीशु। सब जन प्रार्थना करेंगे हालेलुया हालेलुया। कि परमेश्वर जब से मेरा बीज आपके कामों में लगे खुदावन, कोई लोग रूहें बचाई जाए तो खुदावन मुझे भी उनके बीच में साथ करना पवित्र आत्मा। क्योंकि बाइबल बताती है जितना आप बोओगे उतना ही आप काटोगे। परमेश्वर मेरा बोया जाना मेरे लिए बोले। धन्यवाद के साथ परमेश्वर थैंक्स करते हैं। In Jesus' name, आमीन। आमीन। हालेलुया हालेलुया।